हरिओम एवरीवन। आज ये वीक हमारा सेकंड फेज़ है 30 डे चैलेंज का और मुझे आशा है कि आपने अच्छे से रिलैक्स किया होगा संडे को और रिफ्लेक्ट बैक किया होगा जैसे मैंने बोला अपने बाकी दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम 3 आसन करेंगे जो कि बहुत सिंपल हैं, पर अब हम योगा आसन कर रहे हैं। अब हम सिर्फ जॉइंट मोबिलिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर ये बहुत सिंपल आसन है, आपको बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस बार ओम चैंटिंग के साथ जेंटली अपने पाम्स रब करिए, उनको अपनी आंखों पर रखिए, हाथों को अपने फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। आज का पहला आसन है वज्रासन। तो मुझे लगता है कि शायद आपको पता होगा कि वज्रासन क्या होता है, पर फिर भी इसमें हमें अपने घुटनों पर बैठना है। हमारी हील्स सेपरेट होनी चाहिए। हील्स पे नहीं बैठना है, हमें अपने घुटनों पे बैठना है। हमें ऐसा भी करके नहीं बैठना है, टोस पर भी नहीं बैठना है। इस पर बैठने का सही तरीका यही है, आप अपनी हील्स पर बैठिए और एकदम स्ट्रेट बैठिए, ना तो अननेसेसरी कर्व करिए ना तो ऐसे झुकिए, ठीक है। तो अब जब आपको अलाइनमेंट समझ आ गई है कि इस पर कैसे बैठना है, तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी सारे जो आसन हैं जॉइंट मूवमेंट के अलावा, जो भी योगा आसन है, वो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद करते हैं हम। पर ये अकेला आसन है और जो आज मैं सिखा रही हूँ वो आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये आपके पेल्विक बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इससे आपकी थाई में ब्लड रेगुलेशन अच्छे से होता है, पेल्विक एरिया में ब्लड रेगुलेशन अच्छे से होता है और ये आपको अवेयर बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम इस पोस्चर में रहेंगे, हमारे हाथ हमारे घुटनों पर रहेंगे, हमारी आंखें बंद होंगी और हम सांस पे ध्यान देंगे और इसमें हम पेट के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाना चाहिए। ईजी वे में अगर बताऊँ तो जब हम सांस लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी फूलनी चाहिए बाहर की तरफ, और जब हम सांस अंदर करेंगे तो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। ओके, रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों को ऐसे सीधे लाइए, उनको थोड़ा सा शेक करिए, शेक 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 शेक, और उसको वापस ऐसा करके ऐसा करेंगे तो आपके घुटने सही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला आसन था। हमारा दूसरा आसन सेम है, बस वज्रासन की जगह ये इसका नाम भद्रासन है, और इसमें हमें थोड़ा अवेयरनेस, हमारी दृष्टि पे ध्यान देना होगा और प्लेसमेंट में ध्यान देना होगा कि घुटने कैसे होंगे।
तो आप बेस पोजीशन हमारी वज्रासन है। वज्रासन में आने के बाद आप घुटने को ओपन करिए, आप जितना कर सकते हैं उतना, ठीक है। टोस रहेंगे साथ में, हील्स अलग रहेंगी। अगर आपको ऐसे बैठने में, नॉर्मली ऐसे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप या तो योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। उसको ऐसे रख के उसके ऊपर बैठ के आप नॉर्मली ऐसे बैठ सकते हैं, ताकि आपके पेल्विक एरिया में ज़्यादा वज़न ना आए। अगर आपसे ऐसे नॉर्मली बैठते नहीं बन रहा है तो या तो योगा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं घर पे। अगर योगा ब्लॉक नहीं है तो आप ब्लैंकेट को मोड़ के, या मसनंद होगा या कुशन होगा, उसको रख के उसके ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो भद्रासन में आपको आपके दोनों घुटने सेपरेट करने हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी जो दृष्टि है वो आपके नाक पर है, ठीक है। तो ऐसा फ़नी सा नहीं बनाना है कुछ, पर आपको ध्यान देना है कि जब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी जो दृष्टि है वो आपके नाक पर है। स्टार्ट करें, ठीक है। दृष्टि नाक पर, बॉडी रिलैक्स, बॉडी स्ट्रेट, साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, and breathe out. Slowly close your eyes and धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। और वापस से घुटने को रेगुलेट करने के लिए हम उन्हें शेक करेंगे, ठीक है। ये आसन में आपकी जो नाड़ी है वो रेगुलेट होती है। ये बहुत हेल्पफुल आसन है हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो वो अगर नाड़ी शोधन अच्छे से हो रहा है, नाड़ी सही तरीके से काम कर रही है, तो हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस नहीं रह जाता फिर, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने थर्ड आसन की तरफ। थर्ड आसन भी उसकी बेस पोजीशन भी वज्रासन ही होगी, ठीक है। पर इसमें आपको एक एक करके आपके एक लेग को फिर दूसरी लेग को आगे लाना है। मैं बताती हूँ कैसे। आप अपने राइट लेग को सामने लाइए, राइट फुट को लेफ़्ट नी के बराबर रखिए, अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए, अपने फेस को पाम करिए और रिलैक्स करिए। 5 बार ब्रीदिंग लीजिए। मज़ेदार है ना? मैं आपको साइड वे में दिखा दूँ, मैं आपको सामने इसमें से भी दिखा दूँ। आप पीछे से लाएंगे ऐसा, आपकी बॉडी ऐसी बैठी है। ये जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं, तो जब भी हम आराधना करते हैं, इस पोज को जनरली बोला जाता है कि हनुमान जी जैसे बैठो। जब हनुमान जी पूजा करने बैठते हैं तो वो इसी पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है। इसको वीरासन बोलते हैं। चलिए, ये नहीं करते हैं हनुमान जी, वो डायरेक्ट ऐसे पूजा करने लगते हैं, राम भगवान का भजन और जाप करते हैं। पर हम अभी आप चाहें तो इस पोजीशन में साधना कर सकते हैं। आप हाथ जोड़ के अपने आराध्य को याद कर सकते हैं। और अगर आपने नहाया नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे पैर रखिए और रिलैक्स करिए, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपको सेम चीज़ आपके दूसरे वाले पैर पे से भी करनी है। लेफ़्ट लेग को आगे लाइए, आप राइट लेग के हील्स पर बैठे हुए हैं। लेफ़्ट लेग का लेफ़्ट फुट राइट नी के पास रहेगा। हाथों को ऐसे रखिए,
और रिलैक्स करिए। सुंदर पोस्चर बन रहा है ना। राइट हैंड को अपने राइट नी पर रखिए और रिलैक्स करिए। आंखें बंद, साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अच्छा, तो जब आप ऐसे बैठे हैं, हो सकता है कि आपका बैलेंस ना बने। आप या तो इस तरफ धुल जाएं या इस तरफ धुल जाएं, कुछ तो हो जाए जो आपका बैलेंस नहीं बने। तो उसमें भी हमको या तो आप योगा ब्लॉक की हेल्प लीजिए और आप ये वाले घुटने के बैक पे रख दीजिए और अपने आप को बिठा दीजिए उसमें, और फिर रिलैक्स करिए इस पोजीशन में। तो आपके राइट एड़ी पे भी जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सीधे बिना इसकी हेल्प के, तो ही आप इसकी हेल्प लीजिए। अगर आप कर पा रहे हैं लेकिन दर्द शुरू हो गया है, तो आज 2 से 3 सांस ही लीजिए यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे आप जब रोज़ प्रैक्टिस करोगे या रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, हर हफ्ते में 1 या 2 बार कर लोगे, तो आपके पैरों को पता चल जाएगा कि उन्हें ऐसे मुड़ना है, ऐसे रहना है, ऐसे टर्न होना है। और हो सकता है कि आपको शायद क्रैम्प आ जाए, ठीक है। तो क्रैम्प 2 रीज़न की वजह से आता है। एक, हम या तो हमने पानी ढंग से नहीं पिया है, जो कि हम नहीं पीते हैं, जितना हमें कहा जाता है हम दिन में उतना पानी नहीं पीते हैं। और एक तो वो रीज़न होता है, और दूसरा रीज़न होता है जब आपके पैर या आपकी कोई मतलब जब मसल दूसरी तरीके से मुड़ती है, जो आप रेगुलर नहीं मुड़ते हो, तो जब वो मुड़ती है तो वो ओपन होने की कोशिश करती है, वो अनलॉक होने की कोशिश करती है, और अनलॉकिंग के प्रोसेस में क्रैम्प आता है। तो इसमें डरिएगा नहीं, अगर क्रैम्प आया है तो वापस से आप सिंपल सीधे बैठ जाइए, सीधे लेग्स को रिलैक्स करिए, जो फर्स्ट क्लास में सिखाया है वो करिए। टोज़, हील्स, सब पाम, सब पूरे उसको, फीट को पूरे उसको घुमाइए, रिलैक्स करिए, और जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में है उसमें आ जाइए। पर उसको वापस करिए थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करने के बाद। जो पोस्चर में क्रैम्प आया उसको वापस से करिए, ठीक है। उसका मतलब है कि आपकी वो जो वहाँ की मसल्स हैं वो अनलॉक हो रही हैं, बॉडी मसल मेमोरी ला रही है और जगह बना रही है, उसे समझा रही है कि अब हमें हमारे पैर को ऐसे भी मोड़ना है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए, आज के 3 पोस्चर, आज के 3 आसन ये हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आइए मेरे साथ में। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस बार ओम चैंटिंग के साथ। जेंटली अपने हाथों को रख करिए, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने ओपन करिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। बाय बाय।